बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद सगीर के साथ खुश आमदीद। वीवर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? आज हम डिस्कस करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच, नॉट पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन वगैरह। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। कौन कौन से? सिमिली, सिमिली, और फिर है मेटाफर, और फिर है पर्सोनिफिकेशन। तीन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। शायद आप इनसे वाकिफ हों या ना हो, बहरहाल अगर नहीं पता तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना है। व्यूअर्स, बात करेंगे हम सिमिली और मेटाफर की। 9th और 10th के सिलेबस की बात की जाए तो जो पॉइम्स होती हैं, उन पॉइम्स में आगे एक्सरसाइज में ये चीज़ें दी गई होती हैं और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। देखिए होते क्या है सिमिली और मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सिमिली। मैं आपको ये मिसाल दूंगा कि जब हम किसी की तारीफ करने लगे, सपोज के माँ ने अपनी बेटी की तारीफ करते हुए कहा, मेरी बेटी चांद जैसी खूबसूरत है, मेरी बेटी चांद जैसी खूबसूरत है। सो वो चांद जैसा होना, वो बेसिकली क्या है, उसी को हम सिमिली कहते हैं। इसी तरह हम ये कहते हैं कि अली was as brave as lion, अली was as brave as lion। सो हम ये कहते हैं कि अली ऐसा बहादुर जैसे शेर। सो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड सिमिली बेसिकली, कि जब हम एज और लाइक के वर्ड यूज करते हुए, एज और लाइक के वर्ड इस्तेमाल करते हुए एक चीज को दूसरी के मानिंद करार दें, एक चीज को दूसरी जैसा करार देना, ठीक है जी। तो उसको हम कहते हैं सिमिली। मसलन हम कहते हैं ना कि रजिया इज एज ब्यूटीफुल एज मून, रजिया ऐसे खूबसूरत जैसे चांद। और इसी जुमले को हम यूं भी कहते हैं, रजिया इज ब्यूटीफुल लाइक मून। हम क्या कहेंगे, लाइक मून। तो ये लाइक और एज के वर्ड्स इस्तेमाल करते हुए जब हम किसी चीज के साथ किसी को तशबीह देते हैं तो दैट इज कॉल्ड सिमिली। क्या कहते हैं उसको, सिमिली। हो कि आप सिमिली समझ गए होंगे, इसको समाइल नहीं बल्कि सिमिली पढ़ेंगे। फिर है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है कि बात तकरीबन उसी तरह ही की होती है, लेकिन अब हमने एज और लाइक के वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने। हम क्या कहते हैं सिंपली कि मेरा बेटा चांद है, ओके, माय सन इज मून। अब ये जो किसी ने कहा माय सन इज मून, एक्चुअली वो अपने बेटे की खूबसूरती को ही बयान करना चाह रहा है। सो व्हेन ही सेज और शी सेज माय सन इज मून, मेरा बेटा चांद है, बात वही ब्यूटी की ही है, लेकिन उसने एज और लाइक के वर्ड इस्तेमाल नहीं किए। सो ताहिरा इज द मून। इसी तरह जमील इज अ लायन, जमील शेर है। इट डज नॉट मीन दैट ही इज द लायन, एक्चुअली ही इज ब्रेव। सो शेर की हम खसूसियात उसको दे रहे हैं, बट वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड्स सिमिली एंड मेटाफर। सो अंडरस्टैंड जी। नाउ
पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि इंसानी खसूसियात दूसरी चीजों को देना। वो खसूसियात जो इंसान में हूं वो आप किसी गैर इंसानी जो चीजें होती हैं उनको देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। मसल डांस करना, सपोज दिस इज, सो वी से दैट द कैंडल फ्लेम इज डांसिंग, द कैंडल फ्लेम इज डांसिंग। सो ये जो कैंडल फ्लेम होता है ना, मोमबत्ती का शोला, इसके लिए हमने क्या कहा कि वो डांस कर रहा था। द कैंडल फ्लेम इज डांसिंग, वो डांस कर रहा है, मोमबत्ती का शोला। सो ये क्या है, इसको हमने पर्सोनिफाई कर दिया है। क्या किया है, इसको पर्सोनिफाई कर दिया है। इसी तरह हम जंगल से गुजर रहे थे तो बड़े बड़े पहाड़ हमें घूर रहे थे, घूर घूर कर देख रहे थे। वो जो पहाड़ों का घूरना है दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। उसको हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन। और एक और टर्म जाते जाते इसी में हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोल। हाइपरबोल, और ये क्या होता है हाइपरबोल, बेसिकली कि किसी छोटी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, इसको हाइपरबोल कहते हैं। छोटी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। मसलन डैफोडिल्स एक पोएम है, नाइन्थ या 10th में जो आती है, डैफोडिल्स। वो जो पोएम है 10th में, उसमें जो पोइट एक मौके पे कह रहा है कि मैंने अपने इमेजिन में, वो पोइट बात कर रहा है कि 10,000 फूलों को देखा।